देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। आयकर रिटर्न यानी कि ITR दाखिल करते समय होने वाली सामान्य गलतियां और उनसे कैसे बचा जाए, इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। समय भले ही बढ़ गया हो, लेकिन लास्ट मिनट का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। आइए जानते हैं वो अहम बातें जो ITR भरते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अमित खटावकर जी, जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। अमित जी भारतीय राजस्व सेवा के 2015 बैच के अधिकारी हैं। अमित जी ने CPC बेंगलुरु में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। अपने कार्यकाल में अमित जी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे हैं। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है अमित जी। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR फॉर्म भरते समय सबसे आम गलतियां कौन कौन सी हैं? ITR फाइलिंग में सबसे आम गलतियों में शामिल है गलत ITR फॉर्म का चयन करना, क्योंकि हर टैक्स पेयर के लिए ITR फॉर्म अलग होता है। उदाहरण के लिए ITR 1 सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनकी आय 50 लाख से कम है और आय सैलरी और एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य साधारण स्रोतों से है। इसलिए सही ITR फॉर्म का चयन करना आवश्यक है। इसके अलावा गलत व्यक्तिगत जानकारी देना, जैसे पैन, आधार, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, गलत या अधूरा बैंक का विवरण देना, सभी आय स्रोतों की रिपोर्ट न करना, जैसे फ्रीलांसिंग, ब्याज, किराया, क्रिप्टो आदि, फॉर्म 26A और AIS से मिलान न करना, गलत छूट और कटौतियों का दावा करना, ITR फाइल करने के बाद उसे सत्यापित न करना, परिवार की आय को न जोड़ना जहां ज़रूरी हो, कटौतियों के लिए कोई प्रमाण न रखना, अग्रणी कर या स्वयं मूल्यांकन कर का भुगतान न करना, म्यूचुअल फंड से स्विच से हुए लाभ की रिपोर्टिंग न करना। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गलत ITR फॉर्म या विवरण देने से क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपने गलत ITR फॉर्म चुना है तो रिटर्न को दोषपूर्ण माना जा सकता है या अमान्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा आय की कम रिपोर्टिंग पे 50% से 200% तक जुर्माना लग सकता है। गलत विवरण के कारण रिफंड में देरी होने की संभावना है। गलतियां होने पर नोटिस मिलने की संभावना हो सकती है, इसलिए रिटर्न सावधानीपूर्वक भरना जरूरी है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फॉर्म 26AS, AIS और ITR फॉर्म में कोई डिस्क्रिपेंसी होने पर क्या होता है? फॉर्म 26S और AIS में जो जानकारी होती है वो आयकर विभाग के रिकॉर्ड में पहले से होती है। अगर आपने इनसे मेल न खाती हुई जानकारी अपने ITR फॉर्म में दी है तो आपको नोटिस मिल सकता है। यदि फॉर्म 16 या 26AS में अंतर हो तो रिफंड कम मिल सकता है या रिकवरी का नोटिस आ सकता है। यह आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना दी है। कृपया हमें ये बताएं कि किस स्थिति में करदाता को अपने परिवार के सदस्य की आय को अपनी आय में जोड़ना पड़ता है? यदि आपके नाबालिग बच्चे या गृहिणी जीवनसाथी की आय कुछ स्रोतों से है, जैसे FD का ब्याज, किराए की आय आदि, तो उसे आपकी आय में जोड़ना जरूरी हो सकता है। धारा 64(1)(a) के अनुसार नाबालिग बच्चे की आय को माता पिता की आय में जोड़ा जाता है। हालांकि आयकर विभाग ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत प्रत्येक बच्चे के लिए 1500 रुपये की छूट देता है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं
कि अगर रिटर्न दाखिल करने के बाद गलती का पता चलता है तो क्या करें? अगर आपने समय से पहले रिटर्न दाखिल किया है तो उसे धारा 139(5) के तहत रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कोई जुर्माना नहीं है। आप ITR को तब तक सुधार सकते हैं जब तक 31 दिसंबर की तारीख नहीं आ जाती या आपकी असेसमेंट पूरी नहीं हो जाती। इनमें से जो भी पहले हो, ITR को कई बार रिवाइज किया जा सकता है, इसमें कोई सीमा नहीं। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ITR-V का ई सत्यापन यानी कि ई वेरिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है? ITR फाइल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई सत्यापन करना अनिवार्य है, वरना आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई सत्यापन आप कर सकते हैं आधार OTP से, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से, या अपना हस्ताक्षरित ITR-V को CPC बैंगलोर भेज के वेरीफाई भी कर सकते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या हम ई वेरिफिकेशन के बिना ITR को रिवाइज कर सकते हैं? अगर आपने नियत तारीख से पहले गलत ITR दाखिल किया है तो आप रिवाइज रिटर्न दाखिल करके उसे ठीक कर सकते, लेकिन मूल रिटर्न की पुष्टि करने के बाद ही। हालांकि अगर आपने गलत ITR फॉर्म चुना है तो आपको रिटर्न अमान्य माना जा सकता है। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं, म्यूचुअल फंड, FD ब्याज, रिफंड ब्याज जैसी सूचनाओं को रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है? म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच करने पर होने वाला लाभ कैपिटल गेन माना जाता है, इसलिए इसे ITR में दिखाना ज़रूरी होता है। FD पर ब्याज भले मैच्योरिटी पर मिले, लेकिन उसकी आय हर साल अन्य स्रोत में बताना अनिवार्य है। इसी प्रकार आयकर रिफंड पर मिले ब्याज को भी आय में शामिल करना चाहिए और टैक्स नियमों के अनुसार रिपोर्ट करना चाहिए। कृपया ये बताएं कि क्या कुछ कटौतियाँ, छूट यानी कि डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस क्लेम करने से पहले कोई फॉर्म भरना पड़ता है? हाँ, कुछ विशेष मामलों में ITR दाखिल करने से पहले संबंधित फॉर्म को भरना ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए फॉर्म 10E, अगर आपने बकाया वेतन लिया है और धारा 89(1) के तहत राहत चाहते हैं। इसी प्रकार फॉर्म 67, यदि कोई करदाता भारत का निवासी है, अगर ऐसे करदाता ने विदेश में आय पर टैक्स दिया है और उसका क्रेडिट भारत में क्लेम करना चाहते हैं। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि गलत जानकारी या फर्जी डॉक्यूमेंट्स देने से क्या हो सकता है? फर्जी डॉक्यूमेंट जैसे फर्जी किराया रसीद, बीमा रसीद देना जुर्माने और जांच का कारण बन सकता है। आयकर विभाग ने अब ऐसी फर्जी कटौतियों पर सख्ती बढ़ा दी है, इसलिए हमेशा सही दस्तावेज के साथ ही कटौती का दावा करें। कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम क्या होती है? ऐसी आय जो आयकर रिटर्न में नहीं दर्शाई गई है तथा जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है, उसे अनडिस्क्लोज इनकम माना जाता है। कृपया हमारे दर्शकों को यह बताएं कि निवास स्थिति का सही निर्धारण करना क्यों जरूरी है? आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस रिहायशी स्थिति से तय होता है कि आपको भारत में कौन सी आय पर कर देना है। यदि आप निवासी रेसिडेंट है तो भारत और विदेश की सभी आय पर टैक्स लगता है, जबकि अनिवासी NRI होने पर केवल भारत में अर्जित आय पर टैक्स देना होता है। इस वजह से ITR में सही रेसिडेंशियल स्टेटस दर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। कृपया हमारे करदाताओं को ये बताइए कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR सही तरीके से भरने के लिए भरोसेमंद जानकारी कहाँ से मिल सकती है? इनकम टैक्स विभाग ने अलग अलग प्रकार के करदाताओं के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल, FAQs, ट्यूटोरियल्स और दूसरी उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। ये सारी जानकारी विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर मौजूद है। करदाताओं से अनुरोध है कि वो इस वेबसाइट पर जाकर इन जानकारियों को ध्यान से पढ़ें, ताकि इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को समझ सके और बिना किसी गलती से अपना रिटर्न भर सके। तो आप सभी ने जाना कि आयकर रिटर्न भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही फॉर्म, सही जानकारी और सभी आय की सही रिपोर्टिंग। इससे न केवल टैक्स की प्रक्रिया आसान होती है,
बल्कि आप नोटिस और जुर्माने से भी बच सकते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आज की चर्चा से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 से पहले अपना ITR जरूर भरें और समय पर उसको ई-वेरीफाई भी करना ना भूलें। धन्यवाद अमित जी। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल ID ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एडुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in पर एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल X, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर आयकर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।